नमस्कार, जय हिंद। पिछले वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए। सभी उत्सुक हैं जानने के लिए कि ये 3D थ्योरी क्या है। लेकिन 3D थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने इतने सालों में जो पढ़ाई की, कई बार कम नंबर भी आए, कई बार बहुत अच्छे नंबर भी आए। आई स्कोर्ड 60% मार्क्स आल्सो। एंड जब मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया और उसके अंदर मेरी राजस्थान के अंदर 10th पोजीशन भी आई वॉज इन मेरिट। इन सभी उतार चढ़ाव के समय में मैंने नोटिस किया और एक मूल मंत्र अपने आप को दिया और मैं अपने सभी छात्रों को देता हूँ। सिर्फ एक ही मूल मंत्र है पढ़ाई का। फिर बाद में जो थ्योरीज़ हैं, ये सब आप समझिए, जानिए, उनको यूज़ कीजिए। लेकिन मूल मंत्र है सिट एंड स्टडी। आपको बैठना होगा और पढ़ना पड़ेगा। सिट एंड स्टडी। लेकिन वो सिटिंग नहीं होती है। सिटिंग करने के बाद में पढ़ाई का मन नहीं करता है, उसके लिए ये बाकी की थ्योरीज हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 3D, जिसको मैं बाद में 3FDs में कन्वर्ट करूँगा, फिक्स डिपॉजिट्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ये 3D थ्योरी है। द फर्स्ट थिंग, टेक डिसीजन। सेकेंड थिंग, डू द डिटर्मिनेशन। एंड थर्ड थिंग, फिर डेडिकेशन के साथ एक्शन में लग जाओ। डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। अब इन तीनों के आगे एक एक एफ और लगा दीजिए। डिसीजन शुड बी द फाइनल डिसीजन। एक बार फाइनल डिसीजन हो गया तो फिर डिटर्मिनेशन के साथ लग जाओ। एंड डिटर्मिनेशन कैसा? फर्म डिटर्मिनेशन। एंड देन जो आपका एक्शन प्लान चल रहा है उसको फुल डेडिकेशन के साथ अपने काम में लग जाओ। तो नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हैव अ फाइनल डिसीजन, देन फर्म डिटर्मिनेशन एंड फुल डेडिकेशन के साथ अपने काम में लग जाओ। अब देखिए, जब आप ये काम शुरू करेंगे बहुत सी बीच में अड़चनें आएंगी, बहुत सी बीच में रुकावटें आएंगी। और उन सब रुकावटों की जड़ में अगर आप जाओगे ना, तो वो रुकावटें बाहर की नहीं हैं, वो सारी की सारी रुकावटें यहाँ हैं अपने माइंड के अंदर। एंड दैट इज़ योर माइंड सेट। अभी देखिए, सर्दियों का समय शुरू हो गया है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मैंने देखा है, बच्चों से बात की है, वो बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करते हैं। अब बिस्तर के अंदर क्या है, दीवार के ऊपर अपना तकिया लगा लिया और उसके बाद में पढ़ाई शुरू करी। और जब वो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो पैर बिस्तर पे, कमर दीवार के साथ, और उसके बाद बुक खोल के पढ़ते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। फिर थोड़ी देर के बाद 5, 10, 15 मिनट पढ़ने के बाद वो जो उनका 90 डिग्री का एंगल होता है वो चेंज होता है एंड दिस बिकम्स 120 डिग्री एंगल। जब 120 डिग्री का एंगल हो जाता है उसके बाद थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद कब वो एंगल 180 डिग्री का हो जाता है और उसके बाद सडनली बच्चे की नींद खुलती है कि अरे मैं तो 12 बजे तक पढ़ने की सोच रहा था। बच्चे ने पढ़ाई कर ली सुबह 5 बजे तक। फिर 5 बजे नींद खुलती है तो सोचता है कि ओ चलो कल पढ़ेंगे, कल पक्का रात को बैठ के पढ़ेंगे। और फिर 7, 8, 9 बजे तक बच्चा आराम से सो जाता है। ये कौन सा डेडिकेशन है? दिस इज़ नॉट द डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन से पढ़ने का मतलब है कि आप बिस्तर छोड़ दो अगर बिस्तर में नींद आती है। अगर आप नाइट सूट के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं और टेबल कुर्सी पे पढ़ते हैं तो भी कंफर्टेबल होने की वजह से लेजीनेस आ रही है, नाइट सूट मत पहनो, प्रॉपर ड्रेस पहन के बैठो पढ़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि चप्पलों की वजह से और स्लीपर्स की वजह से आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो पूरे के पूरे यूनिफॉर्म पहन के, टाई लगा के और स्कूल की यूनिफॉर्म में पहन के, शूज़ वगैरह डाल के फिर पढ़ो। ऐसा बहुत कम बच्चे करेंगे, लेकिन इनिशियल अगर आप ऐसा करेंगे एक अलग से कंसिस्टेंसी शुरू हो जाएगी। आपको बिस्तर की प्रॉब्लम है, बिस्तर छोड़ दो। आपको नाइट सूट की प्रॉब्लम है, नाइट सूट हटा दो। आप लोगों को लगता है कि टीवी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, टीवी का कनेक्शन हटा दो। आपको लगता है कि नेट की प्रॉब्लम है, नेट को टच मत करो ऑनलाइन क्लासेस के बाद में। आपको लगता है कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई होती है तो जल्दी उठ करके पढ़ो। आपको लगता है कि रात को लेट पढ़ने से मेरी पढ़ाई अच्छी होती है तो रात को लेट तक पढ़ो। कौन मना कर रहा है आपको? अगर आपको पढ़ाई के अंदर बीच के अंदर कोई भी चीज़ आती है, आपकी टेबल खराब है, टेबल हटा दो। आपके बिस्तर खराब है, बिस्तर हटा दो। आपके बाल बीच में आता है, बाल कटवा दो। हर चीज़ को हटा दो जो आपके पढ़ाई के बीच में आ रही है। फाइनल डिसीजन होना चाहिए। राइट डाउन योर गोल्स कि आज मैं ये टॉपिक करूँगा, इस चीज़ को पढ़ूंगा एंड फुल स्टॉप। नो इफ, नो बट्स, जस्ट फुल स्टॉप। एंड वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, डू इट विद द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन।
तब जा कर के मार्क्स आते हैं। ये बात मैं सिर्फ पढ़ाई की नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, बिना डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के, बिना एक्शन लिए कोई काम होता नहीं है। हम बैठे रहें और सोचते रहें और सोच के पॉजिटिव सोच करके कुछ काम हो जाएगा, तो भैया ऐसा होने वाला नहीं है। पॉजिटिव सोच के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो पॉजिटिव सोच जिसमें एक्शन नहीं है उसको हम बोलते हैं शेख चिल्ली की सोच। शेख चिल्ली नाम का जो व्यक्ति था, सब जानते हैं, अपने ही सोच के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता था और वापस आता था उसी टूटी चारपाई के ऊपर। आप लोग सोच के 90 नहीं 100% मार्क्स लेके आ जाएंगे पॉजिटिव थिंकिंग कर करके, लेकिन अगर एक्शन नहीं लोगा, जब आपकी नींद खुलेगी तो आप वहीं पे रहोगे 60-70% मार्क्स के ऊपर। इसलिए एक ही बात कह रहा हूँ कि सिट एंड स्टडी। ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, इसके अंदर फाइनली आपको बैठ करके पढ़ना तो पड़ेगा। सो मूल मंत्र यही है, सिट एंड स्टडी। जिस चीज़ से मोटिवेट होते हैं वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की फ़ोटो लगा करके आप मोटिवेट होते हैं, पेरेंट्स की फ़ोटो लगा के पढ़ाई करो और बताओ कि इनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब मेरी मार्कशीट आएगी तो मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे। अगर आपको इससे मोटिवेशन नहीं मिलता, तो आपकी जो लखनऊ वाली बुआ ने एक बार कमेंट किया था और उसने बोला था कि ये क्या 90% लेकर के आ सकता है, आप उस बुआ की फ़ोटो लगाओ और बोलो कि बुआ तो मैं ला करके बताऊंगा मार्क्स। वो मोटिवेशन अगर होता है तो वो करो, जो आपको मोटिवेट करे वो करो। और उसके बाद मूल मंत्र वही है, यू हैव टू सिट एंड स्टडी, यू हैव टू सिट एंड स्टडी, यू हैव टू सिट एंड स्टडी। सीधी सी बात है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। देखिए, गन्ना जो है ना, वो भी तब रस देता है जब वो पीसा जाता है। इसी तरह से मेहंदी, जब उस पर प्रहार पे प्रहार होते हैं, उसको भी पीसते हैं, तब वो यूज़ की जाती है, मेहंदी लगाने के काम में आती है। इसी तरह से जब फूलों की जो माला हम लोग लगाते हैं, वो भी एक बार जो है पिरोए जाते हैं, और जब उनको पिरोया जाता है तो उनको वो सुई का दर्द, वो पीड़ा, वो उनको सहनी पड़ती है। तो बिना पेन आपको कोई गेन होने वाला है नहीं। देखिए क्या खूब कहा है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, मतलब इक्षुदंड का मतलब होता है गन्ना। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धार अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। और आगे देखो क्या खूब बात कही है, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधम प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। तो भैया काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और काम क्या है आपका, सिट एंड स्टडी। डू इट विथ फर्म डिटर्मिनेशन, फुल डेडिकेशन, एंड डू इट कंसिस्टेंटली, डू इट परसिस्टेंटली। और फिर देखते हैं हमें सफलता कैसे नहीं मिलती। एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, तो क्या देख रहे हो मेरे वीडियो को, गो सिट एंड स्टडी। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।